देखिए ये हम लोगों की एक पूरी टीम है जो सीटीपी से मतलब सवेरे शाम यही एक उनको गाइड करती है भैया आप लोगों ने साइकिल ट्रैक पे चलना है। हमारी कोशिश बहुत है, हम लोग बहुत बाजू का फासला रखो आपस में। पर लेकिन दिक्कत क्या है, लोग थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ को ना, एक आदत बनने में टाइम लगता होता है, तो वो हमारी कोशिश पूरी जारी है। अब आप देखोगे भी, मैं ये आप लोगों से, आप कितने सालों से ऑटो चला रहे हो, लेकिन अभी भी आप लोगों में से कुछ बंदों को ये साइन क्या है यही नहीं पता। तो वैसे ही साइकिल वालों का भी है, उनको बार बार बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो समझ आ गई, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है उसको आदत बनाने में। तो हमारी इस बारे में कोशिश पूरी जारी है और करते रहेंगे कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना घट सके। रात के टाइम होता है, अंधेरे का टाइम होता है, तो महिला सवारी को हमेशा उसके नज़दीक घर के उतारो या उसके दफ्तर के नज़दीक उतारो। और आपके ऑटो में पुलिस हेल्पलाइन नंबर बाहर भी और अंदर भी जहाँ सवारी पढ़ सके वहाँ हमेशा डिस्प्ले होना चाहिए। फर्स्ट एड किट आपके पास होनी चाहिए, नहीं भी है आज चलो हमारे साथ एनजीओ से आए हैं तो हम भी आपको कुछ देंगे, ये हमेशा कुछ चोट चाट लग जाए इमीडिएटली। और ज़्यादातर ऑटोज़ को देखा गया है कि राउंड अबाउट होगा या रेड लाइट, मतलब काफ़ी वायलेशन है ऑटोज़ वालों की तरफ से। स्लिप रोड पे लाल बत्ती हो रखी है, फटाफट बाहर निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि ऑटो आगे से त्रिकोणा होता है जहाँ मर्जी फंस जाता है। और इसमें आमतौर पे कई कार वाले ऑटो वालों से लड़ते नज़र आते हैं, जहाँ मर्जी फंसा देते हैं। तो ऐसा थोड़ा ध्यान दोगे तो दूसरे उनको भी नहीं दिक्कत होगी है, और आप भी ठीक तरह गाड़ी चला पाओगे अपनी। एक भैया आप लोगों को यूनिफॉर्म भी तो होती है, तो मैं भी यहाँ देख रही हूँ किसी ने भी यूनिफॉर्म नहीं डाली हुई। ठंड के कारण ये डाली हुई है, हाँ कुछ ने डाली हुई है, ठीक है अच्छी बात है। पर यूनिफॉर्म आप जरूर रखा करिए, नेम प्लेट वगैरह भी आप लोगों के मेरा ख्याल होती होगी। देखिए अगर हम लोग सारे अपनी अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाएंगे तो ओवरऑल सभी के ऊपर मतलब असर पड़ेगा ये। और ये मत भूलिए भी जो ऑटो में सवारी सिर्फ दूसरी होती है, हमारे अपने भाई बहन बच्चे भी कई बार ऑटो, हो सकता है आपकी फैमिली इनके ऑटो में बैठ जाए और इनकी फैमिली कोई आपके ऑटो में बैठ जाए, तो हम सभी एक परिवार की तरह एक समाज में रह रहे हैं, तो हम लोग सभी का परिवार है। हम लोग ने सभी ने अपनी जो पीछे सवारियां बैठी हैं, जो सड़कों पे दूसरी गाड़ियों वाले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, सभी का हम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग आज आगे से नियमों का पालन भी करेंगे और बाकियों को भी बताएंगे भी नियमों का पालन कीजिए, हम सभी के लिए ये ज़रूरी है। भाइयों एक बेनती है आपसे, गुजारिश है, आप लोग सभी जितने भी ड्राइवर भाई आए इकट्ठे हुए हैं, बड़ी बहन ने समझाया, भाई साहब तुलसी ने समझाया कि बहुत अच्छा तरीके से आप इसको मैनेज, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो आप लोगों की थ्री व्हीलर की खड़े पैर आप एकदम जब टर्न ले लेते हैं ना उस समय आती है, शायद आप सब जानते भी हैं। फिर आपकी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम ये होती है कि आप देखते नहीं हो पीछे कौन आ रहा है, तो कट मार के आगे निकलने की कोशिश, ओवरटेक करते हैं। जब आप ओवरटेक करते हो साइकिल वाला ठुक जाता है, रिक्शे वाला ठुक जाता है, स्कूटर वाला ठुक जाता है। आपकी 90% आपकी लड़ाई इसी वजह से होती है। आप इस बात पे सहमत हो ना? ये चीज़ को आपने गौर करना है, इससे आपने बचना है। आप ओवरटेक ना करें, और जब देखें कि इधर साइड पे एक पार्किंग, कोशिश ये करो कि सड़क पे खड़े ही ना मत करो, सवारी को जो अच्छे डेस्टिनेशन जहाँ पे रोकने की जगह वहीं पे रोको, ताकि जो साइड पे आ रहा है आप तो एकदम कट मारोगे तो साइकिल वाला तो बेचारा गया। और आपकी लड़ाई 90% इसी बात पे होती है कि आप कट मार के इधर से जाते हैं और ठुक जाता है कोई ना कोई। तो मेरी आप लोगों से यही बेनती है, इस खास करके इस चीज़ को आप देखें, ना ज़्यादा ओवरटेक करने की कोशिश करें और ना ही एकदम ब्रेक मारें। हमारा सभी का यही उद्देश्य है भी एक हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं वो खुशहाल हो, सभ्य हो, और सभी अपने जान प्राण अपना सही सलामत लेके अपना दिहाड़ी करो और घर जाओ, सुखी शांति रहो। तो हम लोगों का यही मकसद है, किसी की जल्दबाजी की वजह से, किसी की नलायकी की वजह से किसी और का नुकसान ना हो जाए, और उसमें हमारा भी अपना नुकसान भी हो सकता है। तो हम लोगों ने मोटी सी बात यही देखिए सभी, पहले एक बार सभी को गुड मॉर्निंग सभी ऑटो ड्राइवर के लिए। मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन था इसका बाद में जवाब देंगे। हम आपको सबसे पहले बताएंगे, देखिए आप जो ऑटो ड्राइवर हैं, ट्रांसपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमारी बसें चलती है उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है
लेकिन आप यदि दी बेस्ट रोल निभाएं, एक अच्छे ड्राइवर की तरह चलें। आपको देखिए आज अवेयर कर रहे हैं, रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है, ये पूरे देश में मनाया जाता है। तो हमारा मोटिव यही होता है कि सड़क पे एक्सीडेंट ना हो। जैसे आपने बताया लाइन के बारे में, आपको सबसे पहले आप रोड साइन फॉलो नहीं करते, लाइनों का पता होना चाहिए। जो हाई कोर्ट चौक से लेके क्रिकेट स्टेडियम चौक तक येलो लाइन लगी होती है, येलो का आपकी नंबर प्लेट भी येलो होती है। उसका मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट, जो भी येलो जिसकी नंबर प्लेट हैवी व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक को लेके जाते हैं, वो उस लाइन में चलेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है कि वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, हाई कोर्ट है, बहुत से कर्मचारी उस चौक पे, उस हाई क्रिकेट स्टेडियम चौक से लेके हाई कोर्ट तक सुबह सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। तो वहाँ पे लाइनिंग लगाई गई थी, वो मैंडेटरी रोड साइन भी लगे हुए हैं। आप यदि देखेंगे तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, आपको रोड साइन लगे हुए कि आप इसी लाइन में चलेंगे। यदि आप उस लेन को चेंज करते हैं, दूसरी लेन में आते हैं, तो आपका चालान होगा। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस चालान करती है। आप अपनी लेन में चलें, कोई चालान नहीं होगा। अपनी सवारी उतारिए और वहीं पे चढ़ाइए। और आपने सड़क के बीच में नहीं, जहाँ पे बस स्टॉपेज होता है, ले बाय बस लेन होती है, वहाँ पे आप रोकेंगे, वहीं पे सवारी चढ़ाएंगे, उतारेंगे। उसके बाद ये मेरे हाथ में है माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक ऑटो रिक्शा में 4 से अधिक स्कूली बच्चों को नहीं ले जाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, ऑटो के अंदर यदि आप किसी भी स्कूली बच्चों को लेके जाते हैं, बहुत से ऑटो चलाते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं, आप ये देखिए इसमें 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और आपके ऊपर ऑटो के अंदर ये स्कूल डिस्प्ले बोर्ड भी होना चाहिए, ये बोर्ड भी होना चाहिए, ताकि जो बसें या कोई भी सवारी आती है, कुछ और आता है, उसको दिखाई दे इसमें स्कूली बच्चे हैं। इससे ज़्यादा लेके चलेंगे तो तब भी आपका चालान है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आप राउंड अबाउट के चारों तरफ खड़े होते हो, आपने पीजीआई चौक पे देखा है, हम अक्सर वहाँ पे अवेयर करके आते हैं, फिर भी आप लोग राउंड अबाउट के उसी दायरे पे खड़े रहते हैं। आपने जब भी खड़े होना है स्लिप रोड से आगे, जहाँ पे ले बाई बस बना होता है, आपने वहाँ पे खड़े होना है। आप जैसे राजीव ने बताया, कहीं भी सवारी देखती है, आपको हाथ देती है, आप ब्रेक मार देते हो। आपने ऐसा नहीं करना। पीछे से गाड़ियाँ तेज आती हैं, आप एकदम ब्रेक लगाते हो, एक्सीडेंट का कारण बनता है वो। और आपकी कंप्लेंट करती है पब्लिक कि ऑटो जो है बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहते। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, अगर एक ऑटो वाला गलती करता है, पूरी ऑटो जो कम्युनिटी है वो बदनाम होती है। तो आप हर जगह अपनी यूनियन में ये बातें करिए, जहाँ भी ले बाई बस है। देखिए, 2 दिन आप मत रोकना रास्ते में, ऑटोमेटिक सवारी वहीं पे जाएगी जहाँ आपने बस स्टॉप बनाया, अपना अड्डा बनाया है। इसमें मैं आज ऐड कर दूं, आज मैंने अखबार में भी पढ़ा है, इवन हमारे पुलिस वालों की गाड़ियों के भी ऑनलाइन चालान हो रहे हैं। तो अब इसमें कोई नहीं बख्श होएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर सिर्फ नंबर लिखा है, तो जिसमें हमारे पुलिस वालों के भी है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है मैम, ये आपने किस उपलक्ष्य में रखा, क्या रीजन है इसका? हाँ जी, ये 32nd हमारा ट्रैफिक वीक चल रहा है इस साल में। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज कुछ ऑटो वालों को इकट्ठा करके उनको उस ट्रैफिक के नियमों के बारे में अवेयर करवाया है आज। और इस अवेयरनेस में हम लोगों ने इनको ट्रैफिक के रिलेटेड कुछ लिटरेचर बांटा है, कुछ रोड साइंस के बारे में इनसे बात की है। बाकी कुछ जो जैसे आम तौर पे ऑटोज़ की शिकायतें आ जाती हैं, अभी ये चौक के पास कहीं पे भी रोक लेते हैं, सवारियां चढ़ाते उतारते हैं, तो उसके बारे में भी इनसे हम लोगों ने बातचीत की है। और इस चीज़ को वो कई कुछ मान भी रहे हैं भी हाँ जी ये ऐसी दिक्कत होती है। तो आइंदा से इन्होंने हमने इनको शपथ भी दिलवाई है। तो वो कह रहे हैं भी आगे से हम लोग ऐसा नियमों का पालन करेंगे और कोई ऐसी वायलेशन नहीं करेंगे। ऐसा प्रोग्राम क्या जारी रहेगा चंडीगढ़ पुलिस? हमारी कोशिश शुरू से ऐसे ही है भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले अवेयरनेस करवाते हैं। आमतौर पे भी हम लोग ट्रैफिक वीक में तो करवा ही रहे हैं, लेकिन अदरवाइज भी हम लोगों के अवेयरनेस प्रोग्राम चलता रहता है, करवाते रहेंगे। जैसे कि ये डीएसपी चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस, इन्होंने आज रेडी रिक्शा वालों को बुलाया और बहुत सारा इन्होंने जो भी इनके ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको उन्होंने फुलफिल किया और उन्हें शपथ भी दिलाई। रेडी रिक्शा के जो भी चालक हैं वो सुचारू रूप से नियम को ध्यान में रखते हुए अपने रेडी और रिक्शा को चलाएं। इंडिया न्यूज़ 24/7 लाइव से सुनील पांडे, चंडीगढ़।